हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में आप सबने बोला था कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। तो इस वीडियो में आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग की हर एक बारीक जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो हो सकता है 15-20 मिनट का लंबा हो, काफ़ी डिटेल में बताऊँगा हर चीज़ें। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट जो भी बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और देख रहे हैं क्या क्या हम आज बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, कितने पैसे की ज़रूरत होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए, कैसे करना है, कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, एंड किन लोगों को फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहिए। तो अगर फाइनेंस के भाषा में बोले, है ना, नॉर्मल फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है। फ्यूचर्स एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक डेरिवेटिव है। ट्रेडिंग से इसका हम लेन देन नहीं है, लेकिन डेफिनेशन बताने के लिए बता रहा हूँ। फ्यूचर एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जो बनाया जाता है सेलर और बायर के बीच कि आज कोई सा भी पर्टिकुलर शेयर होगा, उसका कीमत इतना है, तो फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में उसका प्राइस कुछ भी हो, हम इतने जितना कॉन्ट्रैक्ट सेट करें उतने प्राइस पे उसको खरीदेंगे या बेचेंगे। सीधा सा फ्यूचर्स का मतलब ये होता है। क्या इसको जानने का हमको कोई हेल्प होगा ट्रेडिंग में? कुछ हेल्प नहीं होने वाला है। ठीक है, भूल जाइए इसको, जान गए, भूल के ख़त्म करिए। हमको क्या यूज़ होने वाला है फ्यूचर्स का, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट आइए। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्लियर होने वाली है। तो देखिए, कोई सा भी जो स्टॉक होता है ना, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस का स्टॉक है। कोई सा भी स्टॉक है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बने हुए होते हैं। तो फिर जो भी करंट मंथ होता है, वहाँ से करंट मंथ, उसके आगे वाला एक मंथ और उसके एक और आगे वाला मंथ, तो हर टाइम पर 3 कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के हो, चाहे इंडाइसिस के हो, बने होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो रिलायंस का है तो अप्रैल मंथ का अभी चल रहा है, मई का एंड जून का, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, किसी भी स्टॉक का। तो हम ये तीनों में से किसी को भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इनका प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। अभी स्पॉट का प्राइस चल रहा है रिलायंस का 2931 रुपीज़। तो अप्रैल मंथ का हमेशा फ्यूचर्स का जो प्राइस होता है स्पॉट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, 5 रुपये के आसपास, 10 रुपये। तो यहाँ रिलायंस के देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, मई मंथ का और ज़्यादा होगा, जून मंथ का और ज़्यादा होगा। उसका लॉजिक ये है क्योंकि ये माना जाता है कि फ्यूचर्स में कोई सा भी शेयर है वो ऊपर ही जाने वाला है, नीचे जाएगा ऐसा कोई नहीं मानते। इसलिए फ्यूचर्स का प्राइस हमेशा करंट प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर्स की बात। अब फ्यूचर्स के एक्सपायरी देख लेते हैं। जिस प्रकार से ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, सिमिलरली ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसका भी कोई एक्सपायरी डेट होता है। तो जो करंट मंथ है, जैसे कि अप्रैल, तो ऑब्वियसली अप्रैल मंथ खत्म होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड हो जाएगा। तो अप्रैल का जो भी लास्ट थर्सडे होगा जिस दिन मंथली ऑप्शंस एक्सपायर होता है ना, सेम डे पे फ्यूचर्स भी एक्सपायर होता है। ठीक है, उस एक्सपायरी डेट से पहले हमको इसको एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर देना है अगर पोजीशंस बना हुआ है तो। ठीक, इतना बेसिक्स क्लियर हो गया फ्यूचर्स के बारे में। अब फ्यूचर्स को हम खरीदते कैसे हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर देखिए, ये सीधा सा फ्यूचर्स है, बाय में जाइए। अब इसका प्राइस देख लीजिए कितना प्राइस दिख रहा है। एक फ्यूचर का लॉट जो है वह 250 क्वांटिटीज़, रिलायंस के 250 शेयर को मिलकर एक लॉट बन रहा है फ्यूचर्स का, और इसको आप खरीद सकते हैं मात्र 1,30,000 रुपये में। ठीक है, 1,30,000 रुपये दे के हम 250 क्वांटिटी रिलायंस के खरीद सकते हैं। तो वहीं आप अगर स्पॉट में आप देखें तो एक रिलायंस का प्राइस कितना है, 2931 रुपीज़। कितने शेयर्स आ रहे हैं, 250 शेयर्स। तो इसको अगर आप कैश में खरीदना चाहें 250 क्वांटिटी रिलायंस का, तो आपको 7,32,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन हम अगर फ्यूचर का एक लॉट खरीदते हैं तो हम मात्र 1,30,000, मतलब कि ऑलमोस्ट कितना हो गया, 6-7 टाइम्स के आसपास लिवरेज हमको मिल रहा है। 6 टाइम्स लिवरेज में हम यहाँ पर क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो फ्यूचर्स का फ़ायदा यही होता है, कि हमको इसमें अच्छा खासा एक लिवरेज मिलता है फ्यूचर्स में। ठीक है, अब इसका हमको कोई काम नहीं है, इसको हटा दूँ यहाँ से। ठीक है, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम समझ चुके हैं। फ्यूचर्स जो भी होता है कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड करना, कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, 1.5 से 2.5 लाख रुपए। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक जो रिलायंस का लॉट आ रहा है वो कितने में आ रहा है बोले, वो आ रहा है मात्र 1,30,000 में। लेकिन सब शेयर का इतने में नहीं आता है, जैसे कुछ का ज़्यादा भी होता है। मान लीजिए मैं एक IDFC का देख ले रहा हूँ। ठीक है, IDFC का 1,21,000 में आ रहा है, और कुछ बहुत महंगे भी होते हैं, जैसे कि जील का देख लेता हूँ। जील का आ रहा है 2,10,000 में, जी का। तो इस प्रकार से रेंज होता है। जनरली मैंने जितना देखा है 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक में आपको ऑलमोस्ट जितने भी FNO के स्टॉक्स हैं ना, उसके फ्यूचर्स के लॉट आपको इतने में मिल जाएंगे। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग तो हम समझ गए क्या हो रही है। एक फ्यूचर लॉट को खरीदने के लिए हमारे पास कम से कम अकाउंट में भाई, अगर एक जैसे कि रिलायंस का हमने देखा 1,30,000 में आ रहा है, तो कम से कम हमारे अकाउंट में 2 लाख तो होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 1,30,000 में आ रहा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस 5-10 हज़ार का ऊपर नीचे होगा और आप 1.5 लाख रुपए रखे हुए हैं, अचानक से ऊपर स्पाइक कर गया प्राइस ऊपर नीचे, तो आपको मार्जिन इनसफिशिएंट मार्जिन का मैसेज आने लगेगा और ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा आपकी पोजीशन से। इसलिए कम से कम 50,000 का एक मार्जिन लेके चलिए, जितना में एक लॉट आता है उससे एटलीस्ट 50,000 आपका ज़्यादा हो अकाउंट में, तभी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें एक लॉट से। ठीक है, मिनिमम इतने पैसे से आप कर सकते हैं। अब कैसे करना है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, कैसे करना है? तो यार इसमें हमको डायरेक्शन बेस होता है। यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग तो डायरेक्शन बेस है, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर प्राइस का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर वो ऊपर जाएगा तो हम बाय करने वाले हैं, अगर नीचे जा रहा है तो हम उसको सेल करने वाले हैं, किसी भी फ्यूचर्स को। जैसे कि बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अब इसका प्रेडिक्ट करने के लिए हम कुछ भी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी का यूज़ करके हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी किया जा सकता है। आप स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं कैश में, तो सेम स्ट्रेटजी का अप्लाई करके जो भी हमारा स्ट्रेटजी है वो हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट स्टॉक में अप्लाई करेंगे, एंड सिर्फ उस स्टॉक को नहीं बल्कि उसके स्टॉक के फ्यूचर्स पे बाएंगे परचेज करेंगे। बस यही होता है इसमें। और कितने पैसे बनाए जा सकते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग से? फ्यूचर्स ट्रेडिंग से यार पैसे थोड़ा ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी सीधा सा आपको कैलकुलेशन दिखाया, रिलायंस का एक शेयर का कीमत है 2931 रुपीज़। अगर ये आप इसमें 1% भी कैप्चर कर रहे हो स्पॉट में, तो 1% मतलब कितना हो जाएगा? 29 रुपीज़। 1% मतलब 29 रुपीज़ हो रहा है। तो 29 रुपीज़ अगर आप इसके 100 शेयर्स खरीदेंगे तो कितना रुपए में आएगा? 293100। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए आप लगाएंगे तब जाके आपको कैश मार्केट में रिलायंस के 100 शेयर मिलेंगे। एंड अगर 1% मूव आप कैप्चर कर पा रहे हैं तो आप 29 इंटू मात्र इतना पैसा बना पाएंगे, 3,000 रुपये। 3 लाख रुपए लगाकर आप 3,000 बना पाएंगे कैश मार्केट में। लेकिन फ्यूचर्स का फ़ायदा ये है कि आप मात्र 1,30,000 रुपये अगर आप लगाते हैं, जितना में कि एक फ्यूचर का लॉट आ रहा है, और अगर रिलायंस 1% मूव करता है तो आप ऑलमोस्ट 10,000 रुपये बना लेंगे उतना में। 10,000 रुपये बना लेंगे, क्योंकि देख लीजिए इसका 1% मूव कितना हो जाएगा? 7,327। और जितना स्पॉट मूव करता है फ्यूचर्स थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो अराउंड 10,000 रुपये आप बना लेंगे 1% के मूव में। जनरली यही होता है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट इतना हो रहा है तो लॉसेस भी इतना होता है। तो यार अगर स्विंग ट्रेडिंग कोई कर रहा है तो उसको मालूम है कि 1% कैप्चर करना तो बहुत ही आसान काम है। तो अगर आप इसमें 1.5% 2% भी कैप्चर कर पा रहे हैं तो ईजिली एक लॉट से आप 20,000 ईजिली बना सकते हैं, है ना। अगर किसी का होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है, अगर किसी स्टॉक को स्विंग के लिए वो 1 हफ्ते के लिए होल्ड करके रखना है उसके पास कैपेसिटी, तो 1 हफ्ते में अगर वो 3-4% भी निकाल पा रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, तो अगर वो फ्यूचर्स में कर रहा है तो 3-4% मतलब वो सीधा 30 से 40 हज़ार रुपये एक ही ट्रेड से कमा सकता है। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। लेकिन क्या है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर प्रॉफिट है तो भाई रिस्क भी उतना ही है ना। आप अगर 3-4% ऊपर जा रहा है तो 3-4% नीचे भी गिर सकता है, तो नीचे गिरेगा तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। इसी कारण आपको डिसिप्लिन होकर इसमें काम करना पड़ता है, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है कई बार। ठीक है, आप इस स्टॉक को ले रखे हैं, वो दिन में तो आजकल 1% 2% फॉल हो ही जाता है ना। 1% 2% 3% फॉल हो गया, अगर आप टाइम पे एग्जिट नहीं किए तो आपका कब 10,000 से 20,000 30,000 आपको लॉस दिख जाएगा आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े प्रॉफिट्स के साथ बड़ा रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1% मूव करना कैप्चर करना 1% मूव तो काफ़ी आसान काम है यार। वो एक दिन में ही कई बार 1% मूव कर जाता है कोई सब स्टॉक, है ना। तो अगर आप स्टॉक के मूवमेंट प्रेडिक्ट करने में माहिर है, आपका अच्छा है, प्राइस एक्शन वगैरह में पकड़ अच्छा है, तो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करके डेली का 10,000 वगैरह भी कमा सकते हैं। लेकिन इतना आसान काम नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब मूव हो रहा है तो वैसे डाउन मूव भी आता है, तो कभी आपको वो 10,000 का प्रॉफिट में दिख रहा होगा एंड सेम मोमेंट आधा घंटे बाद 10,000 के लॉस में दिख रहा होगा। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस इसमें होता है, और यही इसका एक नुकसान भी है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फास्ट इसके P&L में फ्लक्चुएशंस होता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि अभी आप देख रहे हैं आपको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है,
आप 2 घंटे बाद कहीं चले गए, वापस आकर मार्केट में देख रहे हैं तो वो जीरो प्रॉफिट में हो गया। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है इसमें, लिक्विडिटी का इशू आ जाता है कई बार, ठीक है। आजकल क्योंकि फ्यूचर्स में पहले ज़माने में कम प्राइस में होता था, लेकिन आजकल प्राइस ज़्यादा है। पहले 20,000 में फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदा जाता था, आजकल 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख कर दिए। इस वजह से लिक्विडिटी का इशू आता है। तो हर टाइम वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होता है। आज तो मार्केट ओपन नहीं है, इसलिए मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा है, तो वॉल्यूम ओपन नहीं रहता है। जैसे कि अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, तो रिलायंस में तो हमेशा लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे एफ का स्टॉक्स है, 200 स्टॉक है, उसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें लिक्विडिटी का इशू होगा कि आप खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन उतना में कोई सेलर ही अवेलेबल नहीं है उसको बेचने के लिए। इसलिए एफ में हमको ऐसे ही स्टॉक्स को चूज़ करना है जिसमें ठीक ठाक लिक्विडिटी हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड प्रेफर करना है कि अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो करंट मंथ के लें, या तो उसके जस्ट एक मंथ आगे के लें। अभी अप्रैल चल रहा है, आप जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे तो लिक्विडिटी उसमें भैया का दिक्कत होने वाला है, उसका लिक्विडिटी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। अब हाँ, प्रोस तो मैंने बता दिया कि भाई मार्जिन का बेनिफिट है। आप कम पैसे लगा के 1.5-2 लाख रुपए लगा के आप सीधा 8 लाख 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीद सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट भी बड़ा दिखने लगेगा। जल्दी पैसा बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, आप 1% अगर किसी स्टॉक का कैप्चर करना है, आपके अंदर काबिलियत है 1% कैप्चर कर पाना, तो आप डायरेक्ट रूप से 1% से 10,000 बना लेंगे। अगर आप 2% कैप्चर कर सक रहे हैं तो यार हफ्ते में आप कोई से भी अगर स्विंग पोजिशनल अगर आपके पास है, इतना आपकी कैपेबिलिटी है कि कैप्चर कर सके मूव, तो यार 2% 2.5% कैप्चर करेंगे तो आप इजीली 25,000 एक ट्रेड से कमा सकते हैं। एंड फ्यूचर्स की यही बात है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। मंथ में अगर आपका एक सक्सेसफुल ट्रेड भी हो गया ना, प्रॉफिट आ जाता है, फिर चुपचाप बैठ जाने अपना प्रॉफिट लेके। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है फ्यूचर्स की। कौन सा बता दिया कि भाई लॉसेस भी बड़े होंगे, प्रॉफिट बड़े के साथ लॉस बड़े होंगे, लिक्विडिटी इशू है एंड बिगनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग जो नए नए आ रहे हैं, भले उनके पास कैपिटल है लेकिन नए हैं ट्रेडिंग में, उन्होंने कभी लॉसेस नहीं देखा है, ना ही प्रॉफिट देखा है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि बताया, अचानक से आप ट्रेड में हैं, आधा घंटे बाद 10,000 का लॉस दिख रहा है और आप कभी आज तक लॉस देखे नहीं है, तो साइकोलॉजी पूरा बिगड़ जाएगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े प्रॉफिट में लॉस दिखते हैं। इसलिए जिसका साइकोलॉजी का इशू है, जिन लोगों के पास कैपिटल कम है, 2 ही लाख उनके पास ले दे के जुगाड़ करके आए हैं, मत करो भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस होता है, पैसा उड़ जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। 2 लाख में एक ट्रेड में आपका हो गया 10-15 हज़ार का लॉस, 2-3 ट्रेड में लॉस हुआ, इतना कैपिटल ही आपका कम हो जाएगा, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे फिर फ्यूचर्स में। इसलिए इतने कम कैपिटल के साथ आपको ट्रेड नहीं करना है, बिगनर्स को नहीं करना है। कैसे लोगों को करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे लोग को नहीं करना है, इस पर पहले बात कर लेते हैं। समवन जो कि कैश मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं है। भैया आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग ही नहीं आती है, आप स्टॉक को खरीद के होल्ड करने वाले में ही अभी तक प्रॉफिट नहीं कर पाए हैं कैश मार्केट में, तो यार कैश मार्केट में जब तक कोई इंसान प्रॉफिट नहीं करेगा ना, वो ना तो फ्यूचर्स में कर पाएगा ना ऑप्शंस में प्रॉफिट कर पाएगा। क्योंकि कैश मार्केट इज़ अ बेसिक थिंग। कैश मार्केट में प्रॉफिट करना काफ़ी ईजी होता है। किसी भी स्टॉक आप खरीदो, 1 महीने बाद देखो उसका प्राइस ऊपर ही जाने वाला होता है, ठीक है। कैश मार्केट सबसे ईजी होता है। अगर कैश मार्केट में प्रॉफिटेबल हैं स्विंग में प्रॉफिटेबल हैं, तो थोड़ा उसमें टाइम फ्रेम कम करके देखिए, क्या 1 दिन 2 दिन वाले में भी आप प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं कंसिस्टेंटली। अगर कैश में प्रॉफिटेबल है तब आप स्विच कर सकते हैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस की तरफ, ठीक है। जो नया है बिल्कुल फ्यूचर्स में ना आए। मैं बोला कि कोई इंसान अगर किसी ने 10-15 हज़ार का लॉस कभी देखा ही नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है, ऐसा आदमी बिल्कुल फ्यूचर्स में नया है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इतना का प्रॉफिट एंड लॉस दिखने वाला है फ्यूचर्स में, इसलिए इसमें आना ही नहीं है। ऑप्शंस में तो होता है 15-20 हज़ार लेकर आते हैं, लॉस होता है, ठीक है। इसमें तो आपको ज़्यादा कैपिटल लेके आना पड़ेगा, 1.5-2 लाख लेकर आना पड़ेगा, लॉस होता रहेगा और 1.5-2 लाख भी जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए कम पैसे वाले इसमें मत आएँ, लिमिटेड कैपिटल वाले मत आएँ। अब आना किनको है? आना इनको है जिन लोग स्विंग में प्रॉफिटेबल हैं। अब नहीं आना है वो तो बता दिया, आना किनको है? आना ऐसे लोगों को है जो कैश मार्केट में पहले ट्रेड कर चुके हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग कर चुके हैं, जिनको थोड़ा सा पकड़ है कि डायरेक्शन जिसको प्रेडिक्ट करना आता है, ऐसे लोग आ सकते हैं। जिनके पास कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है, कम से कम जिसके पास 2.5 लाख रुपए है एंड जिसने अभी तक थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस देख चुके हैं, मतलब कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स देख चुके हैं। 500 हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम अगर आप लोग 5,000 तक का लॉस देखे हुए हैं तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं फ्यूचर्स में एक बार, है ना। लेकिन पहले से आपको रेडी रहना है कि इसमें भैया जब तक आप डिसिप्लिन नहीं है, लॉस हो रहा है तो जल्दी से लॉस काटना भी पड़ेगा, प्रॉफिट लेके आपको सेटिस्फाई होना भी पड़ेगा।
तो ये चीज़ जब तक नहीं है तब इसमें मत आए फ्यूचर्स में। और बाकी ट्राई करने में क्या जाता है ना, ट्राई अगर आपके पास थोड़ा मोटा कैपिटल है आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्या पता आपको ये ट्रिक काम कर जाए, फ्यूचर्स आपके लिए सूट कर जाए। मैंने तो बहुत सारे चीज़ें ट्राई करा, हर चीज़ ट्राई करा, तो मेरे को फ्यूचर सूट कर गया, इसलिए मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूँ। और इसमें क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग ही मैं करता था, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में करता था, 1 लाख रुपए के स्टॉक में डाल रहे हैं, अगर मैं 5% भी उसका मूव कैप्चर कर पा रहा हूँ तो 5,000 ही बन रहा है। और 5% मूव कैप्चर करने के लिए कम से कम भैया मेरे को 10 दिन तो लग ही जाते थे। तो इस प्रकार से मंथली इसमें प्रॉफिट कर पाना बहुत कम लग रहा था, प्रॉफिट पोटेंशियल कैश मार्केट में, इसलिए मैं फ्यूचर्स में स्विच हुआ। फ्यूचर्स में क्या है कि अगर मैं 1% 1.5% भी प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकाल पाता हूँ, है ना, 1-1.5% भी, तो फ्यूचर्स में डायरेक्ट मेरे को 10-15 हज़ार का प्रॉफिट हो जा रहा है। और अगर महीने में मैं ऐसे कैसे भी करके अगर 3-4 बार भी ये सही प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ तो मंथली 50,000 निकाल पाना पॉसिबल है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। सिर्फ कैपिटल होगा आपके पास 2 लाख 2.5 लाख रुपए से भी तो पॉसिबल है 50 लाख रुपए इजीली बनाना। ज़्यादा भी बन सकता है अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। आप कई बार होगा कि आपका एक कोई सा फ्यूचर का एक स्टॉक आपने खरीदा है और आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप उसको 5% तक होल्ड कर पाए हैं एक महीने में, आपको यार 5% मतलब बहुत प्रॉफिट हो जाता है यार, 50,000 60,000 एक ही ट्रेड से मिल जाएगा, 2 ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें जो चार्जेस हमको ऑप्शंस में लगते हैं ना, उतना चार्जेस भी नहीं लगता है फ्यूचर्स में। आप देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया था, एक लॉट को आपको खरीदने के लिए कितना चार्ज देना पड़ रहा है, मात्र 56 रुपये का चार्जेस है। 56 रुपये के चार्ज में आप इतना ट्रेड कर पाएंगे, एंड प्रॉफिट भी आपको इसमें 10-20-30 हज़ार है, तो इसमें चार्जेस का भी वैसा कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगते हैं, प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा है। बस ये हाई रिस्की वाला गेम है, थोड़ा कैपिटल ज़्यादा है, और जो बिगिनर नहीं है उसके लिए ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग है। तो देख लीजिए, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आप लोगों को सेटअप वगैरह के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से फ्यूचर्स में मैं कैसे सेटअप यूज़ करता हूँ, कितना टाइम होल्ड करता हूँ पोजीशंस को, कब पोजीशंस काटता हूँ, ये सब के बारे में बात करेंगे। और अगर किसी नए वीडियो के बारे में आप लोग को चाहते हैं मैं बनाऊँ तो कमेंट करके बताइए। जो लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए यार, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।